क्या यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या यूक्रेन की धरती से महाविनाश के 5 संकेत मिल रहे हैं? आखिर क्या है पुतिन का अगला प्लान? ज़ेलेंस्की देखते रहेंगे, जल जाएगा यूक्रेन। На півночі нашої країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний. यूक्रेन की गलती, रूस को बड़ा मौका। Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей. रूस का बॉर्डर, अमेरिका के परमाणु बॉम्बर्स। महाविनाश के 5 प्रबल संकेत। पुतिन पीछे हटे, बड़ा धमाका। देश हित में अब बात करते हैं यूक्रेन वॉर की, जहां पर रूस बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के वॉर जोन से खबर आ रही है कि रूस की सेना कीव से पीछे हट रही है। यूक्रेन का एक तबका इसे अपनी जीत मान रहा है, लेकिन दुनिया के जो विशेषज्ञ इस वक्त यूक्रेन के आसपास हो रहे बदलाव को देख रहे हैं, उनका मानना है कि यूक्रेन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम आज आपको ऐसे 5 संकेत दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन में होने वाले बड़े धमाके की तरफ इशारा करते हैं। काला सागर से उड़ी रूस की घातक मिसाइल ओनिक्स का निशाना यूक्रेन का सैन्य ठिकाना था, जिस काम के लिए ओनिक्स काला सागर से रवाना हुई उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। कभी किंजल, कभी कैलिबर, कभी स्कंदर। रूस के जखीरे में मौजूद मिसाइलों के नाम बदलते हैं, लेकिन एक बार जब ये मिसाइलें उड़ती हैं तो अंजाम नहीं बदलता। ये मिसाइलें यूक्रेन को ऐसे जख्म दे रही हैं जिनकी टीज आसानी से नहीं जाने वाली। लेकिन क्या ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस होकर भी उड़ान भरेंगी? क्या अब तक जो तबाही यूक्रेन में दिखाई दी वो बेहद कम नजर आएगी? खबर है रूस की सेना कीव और चेरोविल से पीछे हट रही है। क्या यह खबर यूक्रेन के लिए खुश होने के बजाय घबराने वाली है? क्या यूक्रेन ने अनजाने में वो गलती कर दी है जिसका रूस काफी दिनों से इंतजार कर रहा था? यूक्रेन जिसकी कमर रूस के हमले से पहले ही टूट चुकी है, क्या ये गलती यूक्रेन को तबाही के नए दायरे में लेकर जाने वाली है, जहां युद्ध या तो खत्म हो जाएगा या फिर विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? और अब हम आपको एक एक करके उन 5 संकेतों के बारे में बताते हैं जो रेडियो एक्टिव सिग्नल दे रहे हैं कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है। पहला संकेत रूस के शहर बेलगोरोड में यूक्रेन का अटैक है, जिसने रूस को बड़ा मौका दिया है। दूसरा संकेत रूस बॉर्डर पर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर्स की मौजूदगी है, जो रूस के अस्तित्व पर खतरे की परिभाषा को पूरा करते हैं। तीसरा संकेत यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से हो रही हथियारों की आपूर्ति है। चौथा संकेत रूस की महाशक्तिशाली सेना के कीव छोड़ने की खबरों से मिलता है। और 5वां संकेत युद्ध खत्म करने की 9 मई की डेडलाइन है, जो यूक्रेन पर महाविनाश करने वाले हमले की आशंका और बढ़ा रही है। चलिए अब आप एक एक करके समझिए क्यों यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का डर बढ़ गया है। यूक्रेन के 2 Mi-24 हेलीकॉप्टर्स ने बेहद नीची उड़ान भरते हुए रूस के बॉर्डर को क्रॉस किया, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और बेलगोरोड के तेल डिपो पर भयानक हमला करके उसे तबाह कर दिया।
युद्ध में ऐसे धमाके रूस ने तो बहुत किए हैं, लेकिन यूक्रेन ने पहली बार लक्ष्मण रेखा लांघी है और रूस को चैलेंज दिया है कि वो सिर्फ हमले रोकेगा नहीं, हमले करेगा भी। और ये हमला रूस के लिए एक मौके की तरह है, जिसके जरिए वो यूक्रेन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है और बड़ा जवाबी हमला कर सकता है। फिलहाल रूस ने इस हमले के बाद मरियोपोल में भेजी जा रही मदद रोक दी और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। साथ ही साफ साफ कह दिया, यूक्रेन के इस धमाके ने शांति की कोशिशों को भी स्वाहा कर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से आए बयान के मुताबिक पुतिन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей. Он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал. साफ है, रूस ऐसे हमले को गंभीरता से ले रहा है और इस हमले ने रूस को बड़ा मौका दिया है, जिससे बड़ा हमला करके यूक्रेन को सबक सिखाया जा सके। नुकसान इस एक्टिविटी का ये होगा यूक्रेन की कि जो शांति वार्ता चल रही है दोनों देशों के बीच में कि सीज फायर कैसे हो, उसको सीज फायर के आने के लिए ये एक बाधा बन जाएगी, क्योंकि रशिया में अब थोड़ा और गुस्सा और आ जाएगा कि ये तो हमारे को आके मार रहा है, हम वहां बात कर रहे हैं कि चलिए हम वॉर को रोकते हैं अपनी टर्म्स पे। ओके, तो वो जो शांति वार्ता है और जो सीज फायर होनी है वो टलती जा रही है। ये सुपर पावर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर्स B-52 विमान हैं, जो तबाही फैलाने वाले उन परमाणु हथियारों से लैस है जिनका प्रदर्शन दुनिया में सिर्फ एक बार हुआ है, और ये प्रदर्शन अमेरिका ने ही किया था। अमेरिका के ये परमाणु बॉम्बर्स रूस बॉर्डर के पास मंडराते नजर आए। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स पुतिन के लिए खतरा भी थे और चेतावनी भी थे। अब आप ये समझिए, आखिरकार अमेरिका ने अपने घातक परमाणु बॉम्बर्स को रूस की सीमा तक क्यों भेजा। इससे पहले रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने बाल्टिक के ऊपर गोटलैंड द्वीप की तरफ उड़ान भरी थी। इसमें 2 सुखोई 24 बॉम्बर्स और 2 सुखोई 27 लड़ाकू विमान शामिल थे। रूस के बॉम्बर्स भी परमाणु हथियारों से लैस थे, जो स्वीडन की सीमा में 1 मिनट तक रहे। स्वीडन ने आरोप लगाया, रूस इस घुसपैठ के जरिए हमारे रिएक्शन टाइम को जांच रहा था, और इसी के जवाब में अमेरिका के परमाणु बॉम्बर्स रूस की सीमा तक पहुंचे। अब जरा रूस के उस बयान को याद कीजिए जिसमें उसने पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की शर्त बताई थी। तब क्रेमलिन की ओर से कहा गया था, अगर रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो वो एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में रूस की सीमा पर मंडरा रहे इन अमेरिकी B-52 परमाणु बॉम्बर्स को रूस किस तरह परिभाषित करता है, इस पर दुनिया की निगाह है। ये जो अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ रहे हैं और रशियन अपने इलाके में उड़ रहे हैं, ये दोनों अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। नो डाउट शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, और ये भी दिखा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। तो अमेरिका भी तो यही दिखा रहा है, जब नेटो के ऊपर अपने बॉम्बर्स उड़ा रहा है न्यूक्लियर, वो यही तो दिखा रहा है, नहीं जरूरत पड़ी तो हम भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.